पंजाब असम्बली के ऐवान में आज महक मलिक के चर्चे रहे और बड़े लहक लहक कर मुस्कुरा कर अरकान महक मलिक के इशू पर बात करते रहे। पंजाब असम्बली के इस ऐवान में जहेज की बात हुई, मुजरों की बात हुई, पार्टियों की बात हुई और जो लोग पैसे निछावर करते हैं इस पर बात हुई। पाबंदी लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, और जो खवातीन को पेड डांसर हैं उनको जो अरेंज करने की तकरीबात है इस पर आज बड़ी सैरासल गुफ्तगू हुई है। ये क्या मज़ेदार गुफ्तगू हुई है और मुआशरे में जो ये खामियां हैं, जो तबकाती तकसीम है, और फिर ये भी गुफ्तगू आई कि रियासत और मुआशरा ख्वाजा सराओं को इंसान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये कितनी तकलीफ दे बात है। मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, इस गुफ्तगू का आगाज कहाँ से हुआ? बड़ी दिलचस्प और बड़ी सैरासल, बड़ी लहक महक के गुफ्तगू की आज महक मलिक पर। लहक के, चहक के, महक के जो गुफ्तगू हुई है ना, हाँ। वो नोंदी की रुकने पंजाब असम्बली है वहीदुद्दीन मियाँ, उन्होंने एक करारदाद कि ये जो शादी ब्याह में बुलाया जाता है ख्वाजा सराओं को और ख़वातीन को, बाद में उन पर तशद्दुद किया जाता है। फिर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। हुआ कुछ यूँ होता कि कसूर में एक शादी का फंक्शन था, वहाँ पर ख्वाजा सरा के साथ बहुत गैर इंसानी सलूक हुआ और वो अपाज भी हो गया फॉरएवर, तो उस पर बहस थी। तो मलक अहमद खान ने फिर इसे ओपन डिबेट कर दिया कि ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, इस पर डिबेट होनी चाहिए और कुछ अमेंडमेंट होनी चाहिए। क्योंकि वो कह रही थी, देखे ताकि आपका चेहरा खूबसूरत, वो उसमें ये कह रही थी कि शादी ब्याह के फंक्शनों पर पाबंदी लगनी चाहिए। अरकान की राय ये थी कि शादी ब्याह जो है वो एक खुशी का मौका होता है, वो नहीं। अब फिर बहस आगे चलती गई और बहस आ गई शादी ब्याह से हटकर जाती फंक्शनों तक, और फिर अमीर और गरीब तक आ गई। फिर महक मलिक के भी चर्चे हो गए और कुछ अरकान जिसमें मलिक वहीद थे, अपना मुस्लिम लीग नून के बड़े आउट स्पोकन है, उन्होंने ये कहा कि जनाब स्पीकर, अब अगर बात खुली गई है तो मैं खुल के कह रहा हूँ कि जो खवातीन को बुलाते हैं पेड फंक्शंस में नहीं, उन्होंने फिर ज़ूमानी अंदाज विच फंक्शंस ते मुजरा नाच गाना एक अलग करे, उसमें गैर नसाबी सरगर्मियां भी आ जाती हैं सारी। मुजरा और होता है, फंक्शन और होता है। वो उसने कहा कि जब खुली गई है तो फिर इस पर एक आप ये कहें कि क्या होना चाहिए। वो एक बहस थी और बहस चलती गई। महक मलिक के चर्चे हो गए जी कि वो टोबा टेक सिंह या फैसलाबाद में एक फंक्शन में गई थी, पुलिस ने उन्हें बुलाया। अगर कोई डीपीओ साहब ने महक मलिक को अपने फंक्शन में डीपीओ साहब ने बुलाया, ये बात है एक गुडविल जेस्चर के लिए कि पंजाब पुलिस जो है ख्वाजा सराओं के हकूक़ के लिए बड़ी मुतहरिक है। अगर उन्हें कोई परेशानी का सामना आता है, कोई उनके साथ गैर इंसानी सलूक करता है, तो फिर पुलिस जो है ना शिकंजा टाइट करती है। बेसिकली ये मामला था। लेकिन यहाँ पर जो संजीदा नुक्ता था वो ये था कि भाईजान एक अमीर जो है जिसके पास वसाइल हैं वो बुलाए, वहाँ पर पुलिस छापे तक नहीं मारती। फिर शराब के भी चर्चे हुए, ठीक है, जहाँ पर शराब नोशी बड़ी होती है और की आंदे ने शराब कबाब ते शबाब, ये असल में बेसिकली क्रक्स यही था। फिर आज़मा बुहारी साहबा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब है, उनके हस्बैंड बड़े सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन है समीउल्लाह खान, उन्होंने कहा कि जनाब स्पीकर अब बात निकल गई है तो फिर जो इससे बड़ी लानत तो जहेज है, तो हमें अगर अमेंड करनी है तो वो चीज़ें भी इसमें एक बात डालनी चाहिए। लास्ट में और एहसन इकबाल के जो बेटे हैं, पहली दफ़ा रुकने पंजाब असम्बली बने हैं, अहमद इकबाल, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा ये जो वन डिश थी, मामला थे कि 10 बजे के बाद कोई फंक्शन नहीं होगा, अगर हम इस पर ही SOPs पर अमल दरामद करवा लें, गो के लाहौर में हो रहा है लेकिन दूसरे शहरों में नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे एक बात बता, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी दौलत ख्वाजा सराओं पे लुटा दी, खुद आज फकीर बने हुए ख्वाजा सराओं ने ज़मीनें खरीद के, और हमारे यहाँ तो जेंडर भी चेंज हो रहे हैं ना। ये कितना बड़ा इशू है? इशू तो बहुत बड़ा है, इसीलिए तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये कहा है इसे कुछ अमेंड कर लें रेजोल्यूशन को, ताकि एक हेल्थी डिबेट हो। फिर हम शादी ब्याह एक महदूद पुलिस लोगों के घरों में महदूद ना करें। और आप देखें कि जिस तरह के वाकयात होते हैं, पुलिस वालों को तो वैसे भी अल्लाह माशाल्लाह बहाना चाहिए। हमारा सेंट्रल पंजाब इस मामले में बड़ा आगे है, खासकर इन मुजरों में। सेंट्रल पंजाब या जनूबी पंजाब? नहीं, सेंट्रल पंजाब यार, जान दो खुदा दा नाम। जनूबी पंजाब ना तुसी फिर डिबेट उधर फिर सरगोदा जनूबी पंजाब है या सेंट्रल पंजाब? बखर है सरगोदा, मुझे सरगोदा का बताएं, यार पट्टी दे नाम, खुशाब का बताएं, फैसलाबाद का बताएं, टोबा टेक सिंह का बताएं। सर ये सारी वही बेल्ट है। मंडी बहाउद्दीन का मुझे बताइए, सारी वही बेल्ट है जहाँ पर ख्वाजा सराओं को बुलाया जाता है, वहाँ पर तकरीबात होती हैं
और शोधे लोग जो बाहर शोधों से क्या मुराद है? बाहर जो जाकर होटलों पे काम करते हैं वो यहाँ पर आकर नोट निछावर करते हैं। हमारे एक शादी थी एक दोस्त की, तो वो भी इसी तरह के पैसे थे, तो उन्होंने कहा जी ये जो अब हम पैसे फेंक रहे हैं ना, ये बच्चों ने लूट रहे हैं, और दूसरी बार उन्होंने कहा जी अब ये पैसे जो हम फेंक रहे हैं बड़ों ने लूट रहे हैं, उस पर उन पर बड़ी तनकीद हुई। बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल साहब। पंजाब असेंबली के आज ऐवान में जो बातचीत की गई है वो ख्वाजा सराओं पर की गई है। ख्वाजा सराओं को लोग बुलाते हैं अपने फंक्शंस में और फिर उसके बाद उन पर पैसे निछावर करते हैं। मुख्तलिफ लोग जब पैसे निछावर कर रहे होते हैं, ख्वाजा सरा अगर किसी एक की जानिब तवज्जो ज्यादा देता है तो दूसरा हाइपर होकर उस पर फायरिंग कर देता है। इनका जाती तजर्बा हो सकता है। नहीं, जाती तजर्बा नहीं, मैं बताता हूँ। जो एक खातून रुकन ने कसूर का वाकया बयान किया और उन्हें कहा स्पीकर साहब को कि वो बंदा आज अपने दोनों पाँव से माजूर होकर उस पर फायरिंग की गई और वो आज यहाँ पर लाहौर के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्होंने कहा जी मैं आपसे मिलवा भी सकती हूँ, जिसका आज कोई पुरसान हाल नहीं है। ये बात हकीकत है कि हमारे यहाँ ये महफिलों में होता है। बहरहाल एक अच्छी और हेल्दी डिबेट की गई आज पंजाब असेंबली के ऐवान में, और इस बात की आने वाले दिनों में तवक्को की जा सकती है कि ख्वाजा सराओं के मुजरे पर और जो पेड विमेन जो डांसर हैं उन पर पाबंदी लग सकती है। अलबत्ता इस पोर्शन में शादी ब्याह के जो फंक्शन है उसको निकालने की बात की गई है। लेकिन देखना यह है, जो असल सवाल स्पीकर पंजाब असेंबली में ने भी उठाया कि रियासत इन ख्वाजा सराओं को इंसान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। जब ये कोई किसी घर में खुदा ना करे ख्वाजा सरा पैदा होता है, वो एक इंसान है हमारी तरह का, वो गोश्त पोश्त का बना इंसान है, वो सांस लेता है, वो खाता पीता है, उसकी ख्वाहिशात है, लेकिन सबसे पहले उसे अपना घर ओन करने से इनकार कर देता है। माँ बाप मुआशरे के डर से उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, फिर उन्हें कोई रोजगार नहीं देता, तालीम उनको कोई नहीं देता, वो भीख मांगे तो उन्हें पुलिस डंडे मारती है, वो फंक्शन करे तो फिर इस तरह की पाबंदी उन पर लगेंगी। तो ख्वाजा सरा जाए तो जाए कहाँ, इंसान उन्हें तस्लीम करना होगा और रियासत की जिम्मेदारी है कि उनके हकूक को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन माजरत के साथ आज तक इन ख्वाजा सराओं को किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया और ये बुराई इतनी फैल गई कि अच्छे खासे जो मर्द थे उन्होंने अपना, किसी ने जेंडर चेंज कराया, किसी ने अपना हुलिया तब्दील किया और लंबे बाल रख के और वो डांस करके खवातीन वाले मामलात। लेकिन ये सारी खवातीन की तौहीन है। ये भी पंजाब असेंबली के ऐवान में डिस्कस किया गया कि एक खातून डांसर को हायर किया जाता है, सैकड़ों लोग एक जगह बैठे होते हैं, तन्हा एक औरत नाच रही होती है और उस पर पैसे फेंके जा रहे होते हैं। ये एक औरत की तौहीन है। बहरहाल ये अच्छी डिबेट है, हेल्दी डिबेट है पंजाब असेंबली में, और इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए, पंजाब असेंबली पर हम जितनी अरकान पर तनकीद करते हैं, ये आज एक अच्छा अमल है कि उन्होंने एक ऐसा बर्निंग इशू जो कि हमारे मुआशरा फेस कर रहा है, जिसमें खवातीन की रिस्पेक्ट को यकीनी बनाया जाएगा, जिसमें ख्वाजा सरा के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, तो एक अच्छी और हेल्दी डिबेट है। लेकिन ये भी एक ऐसी डिबेट है कि जिसमें कई एक अरकान को हमने देखा, शायद वो भी महक मलिक के जो डांस हैं, जो ठुमके हैं, जो उनके और स्टेप्स हैं, उनसे वो भी बड़े माजूज होते हैं। तो मुस्करा कर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस सारे मामले पर पंजाब असेंबली क्या डिसीजन लेती है। क्या ख्वाजा सराओं के मुजरों पर और इन प्राइवेट मुजरों पर पाबंदी लगती है, क्या होता है? यकीनन ये कोई बड़ा फैसला करने जा रही है पंजाब असेंबली। हमारी वीडियो आप कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबाएं ताकि जो हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।